स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में निर्धारित अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति पर ये व्याख्यान चल रहा है और ये जो भाग है इसमें कारक से संबंधित कुछ सूत्र हैं जिनकी काशिकाकार के अनुसार व्याख्या पर चर्चा है। काशिकाकार की व्याख्या करते हुए उस पर की गई टीकाएं, न्यास, पदमंजरी, उनको भी इस व्याख्या में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है ताकि सूत्र का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके। और इसके अतिरिक्त भी कई महाभाष्य, भर्तृहरि के वाक्यपदीय और भट्टोजी दीक्षित इत्यादि द्वारा भी यदि कुछ विशेष बात कही गई है तो उसको भी इस चर्चा में, इस व्याख्यान में हमने स्थान स्थान पर सम्मिलित किया है। प्रमुख रूप से ये काशिका वृत्ति पर आधारित है। अब इस संदर्भ में अपादान कारक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और अपादान कारक से संबंधित जितने भी सूत्र हैं वो एकत्र अष्टाध्यायी में प्राप्त होते हैं। एक अध्याय 1 चतुर्थ पाद के 23वें सूत्र से आरंभ होते हैं और आगे ये चलते हैं सारे, क्योंकि 6 कारक होते हैं तो 6 के 6 कारकों पर सूत्रों की चर्चा है। तो यहाँ पर केवल प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 23वें या 24 सूत्र से लेकर और 55 सूत्र तक ही कारकों के संबंध में चर्चा की गई है और विभक्तियों की चर्चा इसमें नहीं हुई है। हम जानते हैं कि कारक जब स्पष्ट हो जाता है तो फिर उस कारक को स्पष्ट करने के लिए उसमें विभक्ति का प्रयोग होता है और किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है उसकी चर्चा इसमें नहीं है। तो अब उसी संदर्भ में अपादान कारक करने वाला, अपादान कारक संज्ञा है, तो अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है हमारे सामने, जिस पे मैंने पूर्व व्याख्यान में आपके सामने चर्चा की थी, पराजय रसोड़ा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था परा पूर्वक जी धातु हो तो जो सहनीय विषय नहीं होता तो उसकी अपादान संज्ञा होती है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। और इस संदर्भ में मैंने आपको इस सोढ़ा शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में भी बात की थी कि ये शब्द सह धातु से त प्रत्यय लगने पर जो होने वाले परिवर्तन है उनके बाद ये बनता है। तो सोढ़ा का अर्थ होता है सहन ना किया जा सकने योग्य, अर्थात जिसको सहन नहीं किया जा सकता उसको। तो जिसको सहन नहीं किया जा सकता उस कारक की अपादान संज्ञा होगी। अब यहाँ सहन नहीं किया जा सकता का अर्थ है कि जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जिनको हम नहीं चाहते कि हम इसके ऊपर कार्य करें, वो असहनीय होता है। जैसे इसके उदाहरण था अध्ययनात् पराजयते, कि अध्ययन से पराजयते मीन्स उसको सहन नहीं करता। यहाँ एक बात जो ध्यान देने योग्य है कि परापूर्वक जी धातु, तो जी धातु उसका एक तो पराजयते जो बनता है उसका अर्थ ये भी होता है कि जी धातु सहन नहीं करना, असहनीय होना, तो पराजयते एक अर्थ ये है। और दूसरा अर्थ ये भी होता है पराजित करना। तो यहाँ पर केवल असहनीय अर्थ में ही परापूर्वक जी धातु का प्रयोग अगर होता है तो जो असहनीय विषय होता है उसको उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। लेकिन यदि पराजयते मतलब जीतता है, विजय प्राप्त करता है, तो उस अर्थ में यहाँ पे पराजित करता है उस अर्थ में यदि प्रयोग है तो वो अपादान नहीं होगा। जैसे उदाहरण शत्रुन पराजयते। अब शत्रुन पराजयते, अब परापूर्वक जी धातु है, इसका प्रयोग किया गया है। अगर यदि हम यहाँ पे हम असोढ़ा ना होता तो परापूर्वक जी धातु के योग में शत्रु शब्द में उसकी शत्रु की अपादान संज्ञा होती। लेकिन क्योंकि इसमें कहा गया है कि असोढ़ा अर्थ वाले परापूर्वक जी धातु होनी चाहिए, तो यदि ऐसी नहीं है तो वहाँ सामान्य रूप से हराने के द्वारा, पराजित करने रूपी क्रिया के द्वारा जिसको वो प्राप्त करना चाहता है, अभीष्टतम जो है, उसको कर्म कहते हैं। तो इसलिए शत्रु यहाँ पर अपादान नहीं है अपितु कर्म कारक हैं और कर्म होने के कारण कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हमें ध्यान देना है, केवल यही नहीं देखना कि पराजयते का प्रयोग है इसलिए यहाँ पे हम इसमें पंचमी विभक्ति लगा देंगे, इससे जो भी इससे
प्राप्त होने वाला विषय है, लेकिन हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि पराजयते का अर्थ क्या है, किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जी धातु परस्मै पद धातु होती है। जयति होता है रूप, तो पराजयति होना चाहिए, लेकिन आचार्य पाणिनि का एक सूत्र है वी पराभ्याम जे, अर्थात वी और परा इन दो उपसर्गों के साथ यदि जी धातु आती है, इनके बाद जी धातु का प्रयोग होता है, तो उसके आत्मनेय पद में उसका प्रयोग किया जाता है। तो यद्यपि जी धातु अपने आप में परस्मै पद है, लेकिन अगर इस जी धातु से पूर्व वी उपसर्ग या परा उपसर्ग का प्रयोग होता है तो ये आत्मनेय पद में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे पराजयते में जय आत्मनेय पद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि परापूर्वक जी धातु है। अन्यथा यदि हम कहते हैं कि शत्रुन जयति, सिर्फ जी धातु होता तो हम जयति करते, जयते रूप जो है वो अशुद्ध होता। यहाँ पर एक और बात जो हम भाषा में देखते हैं कि हम लोग कहीं पर भी कुछ सुवचन जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध है सत्यमेव जयते। तो अभी मैंने आपको बताया कि जयति जो है वो शुद्ध रूप है, क्योंकि जी धातु परस्मै पद है। तो फिर यहाँ पर सत्यमेव जयते जो ये उद्घोष है, वाक्य है, ये फिर क्या अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य तो नहीं होना चाहिए ना, जो इतना प्रयोग हो रहा है। तो इसका कारण ये है कि ये वैदिक शब्द है, ये वेद में प्रयुक्त होने वाले वाक्य हैं। तो वैदिक वाक्य होने के कारण वेद में तो हम जानते हैं कि हम जो है विभक्ति व्यत्यय इत्यादि उसको परिवर्तित करके भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए वैदिक आर्ष प्रयोग होने के कारण यहाँ पर यद्यपि लौकिक भाषा में ये अशुद्ध हो सकता है, लेकिन वैदिक भाषा में ये वैदिक प्रयोग है, इसलिए ये शुद्ध ही है। लेकिन अगर इसी को हम जो है सत्यमेव जयते के साथ प्रयोग, जो कि आर्ष प्रयोग है, इसके अतिरिक्त यदि हम जयति जय का प्रयोग करते हैं जी धातु से, तो वो जयति ही रूप शुद्ध रूप है। अब अपादान संज्ञा और किस कारक की होती है, तो उस संबंध में सूत्र है वारणार्थानाम ईप्सितः। यह आचार्य पाणिनि का पहले अध्याय का चतुर्थ पाद का 27वां सूत्र है। और इसमें काशिकाकार ने जो व्याख्या दी है उसमें उन्होंने कहा कि वारणार्था नाम धातु नाम प्रयोगे। वारणार्था नाम को उन्होंने स्पष्ट किया कि ये धातुओं के संबंध में है, क्योंकि धातुओं का ही संदर्भ चल रहा है। पीछे भी पराजय रसोड़ा धातु के लिए आया है, यहाँ पर भी वारण अर्थक धातुओं का जब प्रयोग किया जाता है तो ईप्सित ईप्सित ईप्सितो अर्था, जो ईप्सित विषय होता है वो कारक अपादान कारक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कि समझना अनिवार्य है। वारण अर्थानाम का क्या अर्थ है? ये वारण अर्थ वाली धातुएं। वारण मीन्स होता है रोकना, किसी को किसी चीज़ से हटाना, रोकना, मना करना, तो ये होता है वारण अर्थ। तो इस अर्थ वाली यदि कोई भी धातु प्रयोग की जाती है तो जिससे जो ईप्सित होता है, किसका ईप्सित? वारण के लिए, रोकने के लिए। अर्थात ईप्सित का क्या अर्थ होता है? ईप्सित मीन्स जिसकी इच्छा की जाए। तो वारण की इच्छा जिसके लिए की जाए वो कारक अपादान कारक कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए वारण शब्द का अर्थ काशिकाकार ने दिया प्रवृत्ति विघातो वारणम। वारण का अर्थ होता है प्रवृत्ति का विघात। प्रवृत्ति मीन्स किसी काम को करना, उसमें काम में जुट जाना, वो प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति का विघात मतलब उस काम को करने से रोक देना। काम को करना प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति का विघात अर्थात उस प्रवृत्ति को समाप्त कर देना, अर्थात उस काम को करने से रोक दिया जाना, उसको वारण कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए अब किसी कार्य को करने के लिए रोका जाए तो जिससे वो रोका जाएगा उसका जो ईप्सित होगा उसको वो कारक होगा, ईप्सित कारक, और उसको हम अपादान मानेंगे। तो उदाहरण से इसको हम और आपके सामने स्पष्ट करते हैं कि जैसे उदाहरण है यवेभ्यो
गा वारयति। यव होता है अनाज, एक तरह का अनाज होता है, जौ जिसको बोलते हैं। तो यवों से, जौ से गायों को वारयति रोकता है। अब यहाँ देखिए, एक तो यवेभ्यो है, पंचमी विभक्ति है, गाह जो है वो द्वितीय विभक्ति है, और वारयति यहाँ पे वारण अर्थ वाली व्री धातु है, और व्री धातु से वारयति लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में वारयति रूप बनता है। तो यहाँ पे वारण अर्थ वाली धातु का प्रयोग है, व्री धातु, और उससे बना हुआ जो क्रिया रूप है वो वारयति है। अब इस वारयति, इस क्रिया रूप से किस किस कौन इप्सित है? इप्सित कौन है? देखिए यहाँ पे यव भी है और गाय भी हैं। तो यहाँ हम इप्सित कौन हुआ? यदि हम सामान्य देखें तो जो व्यक्ति जिसकी गायें हैं वो गायों को रोक रहा है ना, अपनी गायों को जौ के पास जाने से रोक रहा है कि गायें जो हैं उस जौ को नष्ट ना कर दें। तो वास्तव में ईप्सित तो उसकी गायें हैं ना, उसको पसंद कौन है, उसको प्रिय कौन है? उसकी गाय। लेकिन वो गाय किसी दूसरे के या अपने ही खेत का नुकसान ना करें, इसलिए उन गायों को वो रोक रहा है। तो ईप्सित गाय हैं, और यव भी ईप्सित है, वो ये भी चाहता है कि यव जो जौ हैं वो खाकर नष्ट ना कर दिए जाएं गायों के द्वारा। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पे गा कैसा इप्सित है, गाय कैसा इप्सित है, और यव कैसे इप्सित है? गाय में क्यों नहीं, गाय की अपादान क्यों नहीं है, और यव की अपादान क्यों है? तो इसका देखिए उत्तर यह है कि यहाँ पे यद्यपि दोनों इप्सित हैं, रोकना क्रिया के द्वारा गाय को भी रोकना है और यवों को भी हम रोकना क्रिया के द्वारा उसको भी हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो वारण क्रिया किस में होगी? यवों में। और वारण क्रिया करेगा कौन? गौ। तो दोनों ही ईप्सित हैं, लेकिन यहाँ पे जो गाय है यहाँ पे वो कर्ता को देखिए, हमेशा क्रिया के द्वारा कर्ता को या कर्म को जो ईप्सित तम होता है ना, उसी की तो कारक संज्ञा होती है। कारक अपने आप, क्रिया का कारक या तो कर्ता के द्वारा या कर्म के द्वारा होता है। यदि हम किसी भी कारक को सिद्ध करना चाहते हैं कि ये कौन सा कारक है, तो क्रिया के द्वारा कर्ता को जो जिस तरह से वो अभीष्ट होता है, उस तरह से, उसी प्रकार से, उसी रूप में उसको हम कारक मानते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं इसके साथ कोई कर्ता भी आपके साथ सामने बता दूं, क्योंकि गाय को रोकना है तो कोई ना कोई तो रोकेगा। तो हम यदि कहते हैं गोपा, ग्वाला है, तो ग्वाला जो है गायों को रोकता है, तो ग्वाला जो है वो कर्ता हो गया। तो वारण क्रिया के द्वारा कर्ता। अब गाय सबसे, उसको अभीष्टतम क्या है? देखिए, जो यव उसको अभीष्ट है, पसंद है, चाहता है कि यवों का नुकसान ना हो, लेकिन वारण क्रिया के द्वारा कर्ता को अभीष्टतम क्या है? गाय। क्योंकि गायों में ही वारण क्रिया होगी, गायों को ही रोकेगा। वारण क्रिया के द्वारा वो गायों को प्राप्त करेगा, अर्थात वारण क्रिया का फल जो है वो गाय हैं, और गायों को जब रोकेगा तो तभी यवों से उनकी रक्षा हो सकेगी। तो यहाँ पे इसलिए कहा कि गाय कर्ता को अभीष्टतम है और यव कर्म को अभीष्ट हैं। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि एक ईप्सित और एक ईप्सित तम है। तो गाय तो ईप्सित तम है कर्ता को, और यव ईप्सित हैं। यव ईप्सित क्यों है? क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि यवों का भी, जौं का भी नुकसान हो। लेकिन ईप्सितम कर्तुर ईप्सिततमम कर्म से गाय जो है वो ईप्सिततम होने के कारण कर्म है, और यव जो है वो, क्योंकि यव भी उसको ईप्सित हैं, इसलिए जो ईप्सित है वो कारक अपादान कारक कहलाता है, और उसी में पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक उदाहरण, तो यवेभ्यो गा वारयति, और वारण अर्थ वाली यदि कोई और धातु भी होती है तब भी अपादान कारक होगा। जैसे यवेभ्यो गा निवर्तयति, लौटाना, वापिस लौटाना, वहाँ रोकना है और रोकना अर्थ वाली है वापिस लौटाना, हटाना। तो यहाँ पर भी इसके योग में भी
जो यव है उससे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न उठता है कि सूत्र में कहा वारणार्थानाम ईप्सितः, अर्थात वारण अर्थ वाली धातु का प्रयोग हो यदि, तो जो ईप्सित अर्थ होता है वो कारक अपदान कहलाता है। तो यहाँ पे ईप्सित कहने का क्या प्रयोजन है, तो इसके लिए काशिकाकार ने कहा कि ईप्सित इति किम, ईप्सित कहने का क्या प्रयोजन है, तो प्रयोजन ये है कि यवेभ्यो गाम वारयति क्षेत्रे। तो यहाँ पे ना यवों से जो जो है उनसे गाय को रोक रहा है, मतलब उनके पास जाने से रोक रहा है गायों को, और क्षेत्र में खेत में। तो यहाँ पे देखिए कर्ता को क्षेत्र ईप्सित नहीं है, क्षेत्र से उसे कुछ लेना देना नहीं है, केवल उसको लेना देना है यवों से और गायों से। तो ईप्सित उसको यव है, ना कि क्षेत्र। क्षेत्र तो आधार है जहाँ पर यव लगे हुए हैं और जहाँ गाय जो है वहाँ पहुँच गई हैं और उनको रोका जा रहा है। तो इसलिए जो क्षेत्र है ये ईप्सित नहीं है कर्ता को, वारण क्रिया के द्वारा खेत को ही रोक नहीं रहा है। तो खेत को कोई रोक नहीं रहा है, खेत से भी नहीं रोक रहा, खेत में जाए, लेकिन वहाँ पर यवों के पास जाने से या यव को खराब करने से गायों को रोका जा रहा है। इसलिए अगर ईप्सित ना कहा होता तो क्षेत्र भी अपादान होता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस सूत्र की जो व्याख्या है वो काशिकाकार ने हमारे सामने प्रस्तुत की। अब कुछ और व्याख्याएं भी इस पर चर्चा हमें करना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे एक उसमें वैयाकरण ने ये प्रश्न उठाया, कर्तु ईप्सितः उत कर्मणः ईप्सितः। अब उन्होंने ये कहा है कि जो है ईप्सित जो होगा है वारणार्थानाम ईप्सितः, जो ईप्सित होता है उसकी जो है वो अपदान कारक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि वाक्य में कर्ता भी होता है और कर्म भी होता है। तो ये प्रश्न है कि वो कर्ता का ईप्सित होना चाहिए या कर्म का ईप्सित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसके उत्तर में कहा गोस्तु स्वकीयत्वे अपि बाधक निवृत्त्यै वारयितुम इष्टतमत्वात् कर्मत्वम। मैंने अभी वैसे आपको स्पष्ट भी किया, लेकिन अभी इन्हीं के शब्दों में जो अर्थ है वो ये है कि जो गाय हैं, यद्यपि गाय स्वकीय है, मैंने बताया कि कर्ता को ईप्सिततम क्या है, गाय। तो यद्यपि गाय स्वकीय हैं, अपनी है उस कर्ता की, ईप्सित हैं, लेकिन बाधक निवृत्ति, बाधक की निवृत्ति के लिए कि वो बाधक ना बने, अर्थात वो यवों को नष्ट ना करें, तो वारयितुम इष्टतमत्वात्। तो रोकने के लिए इष्टतम कौन है? देखिए क्रिया का इष्टतम होना चाहिए, कर्ता के द्वारा क्रिया का इष्टतम। तो बाधक की निवृत्ति के लिए, अर्थात जो हमारी जो खेत में जो उगे हुए जौ हैं उनमें कोई बाधा ना पहुंचाए, इसकी निवृत्ति के लिए रोकना किसको है? उन्होंने गायों को। तो रोकना क्रिया के द्वारा अभीष्टतम गाय हैं, तो इसलिए ये कर्म है। तो दोनों में से कौन होगा अपादान? तो इसका एक उत्तर आपके सामने प्राप्त हो गया कि कर्म होने के कारण गाह जो है ये क्या है, ये ईप्सित तम है और ईप्सित नहीं है। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि माता पुत्रम मधुरात वारयति, और भी उदाहरण है इसके, पिता माणवकम अग्ने वारयति इत्यादय। यहाँ पे देखिए माता पुत्र को मधुर मिठाई मीठे से रोकती है। तो यहाँ पे माता जो है वो कर्ता है, और कर्ता वारण क्रिया के द्वारा उसको अभीष्टतम क्या है, पुत्र। क्यों है अभीष्टतम? क्योंकि पुत्र को वो नहीं चाहती है कि उसको किसी प्रकार का रोग हो जाए अधिक मिठाई खाने से, और फिर रोकना क्रिया के द्वारा इष्ट अभीप्सित क्या है, मिठाई। तो मिठाई जो है, मधुर जो है, ये अपादान है, और इसमें यहाँ पंचमी भक्ति का प्रयोग है। इसी तरह माणवकम अग्ने वारयति, माणवक को अग्नि से रोक रहा है। अब अग्नि जो है उसकी अभीप्सित है, लेकिन वो वारण क्रिया के द्वारा इष्टतम कौन है, माणवक। क्योंकि पिता बच्चे को, बालक को
अग्नि से रोकने का प्रयोजन है कि वो बालक को पिता को बालक अभिष्टतम है और इसलिए वो उसको रोकना चाहता है, और अग्नि भी उसको ईप्सित है, इसलिए अग्नि अपादान कारक होगी। अब अगला सूत्र आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। ये सारे सूत्र अपादान कारक के संदर्भ में हैं। तो अगला सूत्र जब हम देखें तो वो सूत्र है अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति। अब अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, ये सूत्र है जिसको मैं स्पष्ट करने से पहले आपको काशिकाकार इस विषय में क्या कहते हैं उन शब्दों के विषय में बताना चाहती हूँ कि अंतर्धौ। अब अंतर्धौ शब्द अंतर्धी शब्द से सप्तमी भक्ति लगाकर बनता है। तो अंतर्धी अंतरपूर्वक धा धातु से की प्रत्यय लगाते हैं तो अंतर्धी बनता है, और अंतर्धी का सप्तमी में प्रयोग करते हैं, सप्तमी एक वचन में, तो वो अंतर्धौ बनता है। और अंतर्धौ का अर्थ है व्यवधानम। तो व्यवधानम और अंतर्धी बना, और व्यवधान होने पर, क्योंकि सप्तमी भक्ति है ना, तो पर के लिए में के लिए सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अंतर्धौ व्यवधान और अंतर्धी निमित्तम येन अदर्शनम इच्छति, जिससे अदर्शन, अदर्शन मीन्स दिखाई ना देना, तो जिससे वो अदर्शन चाहता है, अर्थात जिसको वो दिखाई देना नहीं चाहता, अपने आप का अदर्शन, और किसी चीज़ का अदर्शन नहीं, अपना अदर्शन चाहता है, तो वह अपादान कहलाता है। जिससे अपना अदर्शन चाहता है वो अपादान कहलाता है। तो इस सूत्र की जब मैं व्याख्या आपके सामने रखती हूँ तो यहाँ मैंने क्योंकि एक दृश्य भी इस सूत्र को समझाने के लिए आपके सामने रखा है, क्योंकि इस सूत्र में अंतर्धौ शब्द का प्रयोग है। सिंपल सीधा ये नहीं कहा कि जिससे अपने आप को छिपाना चाहता है वो अपादान होता है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो आवश्यक चीज़ है अंतर्धौ, अंतर्धौ मीन्स व्यवधान का निमित्त होने पर। अब ये आपके सामने जो दृश्य है उसमें क्या है कि एक पर्दा लगा हुआ है और पर्दे के पीछे बच्ची छिप रही है, तो ये पर्दा जो लगा हुआ है ये व्यवधान है। तो ये व्यवधान का निमित्त है ये पर्दा। तो जब व्यवधान का निमित्त होता है, अर्थात छिपने का साधन जब हमारे पास होता है जिसके पीछे हम छिप सकते हैं, और उस साधन के माध्यम से जब कोई किसी दूसरे को दिखाई नहीं देना चाहता, अब यह माता जो है वो उसके ढूंढ रही है, उसको दृश्य में माता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन माता से ये बालिका अपने आप को छिपा रही है कि मेरी माँ मुझे देख ना ले। तो सामान्य नहीं, माँ मुझे देख ना ले, लेकिन जब तक उसको छिपने के लिए स्थान नहीं प्राप्त होगा तब तक यहाँ पे अपादान नहीं हो सकता। सामान्य रूप से अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास कोई उस समय ऐसी जगह नहीं है जिसके पीछे मैं छिप कर खड़ी हो जाऊँ और मैं ये इच्छा करूँ कि मेरी माता मुझे ना देख ले, तब तक उसकी अपादान संज्ञा नहीं हो सकती है। इसलिए कहा कि जब व्यवधान का निमित्त प्राप्त हो रहा हो, सामने हो, और उसके पीछे छुप कर यदि ये इच्छा की जाती है कि मैं इधर छुपी हूँ और मेरी माता मुझे या मेरा जो भी जिसके लिए मैं छिपी हूँ वो मुझे देख ना ले, तो जब ऐसी इच्छा की जाती है तो जो वो कारक होता है जिससे छिपा जाता है वो उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो ये इस सूत्र का अर्थ है, और इसकी विस्तृत व्याख्या मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।